सामाजिक जीवनात काम करत असल्याने बदनाम करण्यासाठीच धुळ्यातील 2 तरुणांनी दहशतवादी संघटना लष्कर-ए-तोयबाच्या नावाने कॉल करत मित्रालाच फसवल्याची घटना धुळ्यात घडली आहे। या प्रकरणी धुळे सायबर पोलिसांनी 2 तरुणांना अटक केली असून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणाचा संपूर्ण घटनाक्रम पीडित तरुण इम्रान हारून शेख यांनी पत्रकार परिषद घेत कथन केला आहे। घडलेल्या घटनेमुळे धुळ्यात खळबळ उडाली आहे। 21 एप्रिल रोजी रात्री 8:15 वाजेच्या सुमारास इम्रान शेख यांना लष्कर-ए-तोयबा के लिए काम करो, तुम्हें करोडो रुपये मिलेंगे असा आशयाचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कॉल व्हॉट्सअपवर आला होता। त्यांनी तात्काळ सदरची ऑफर धुडकावत या नंबरला संपर्क साधण्याचं सांगितलं होतं। पुढे शेख यांनी याबाबत सायबर क्राईममध्ये तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी सदरच्या घटनेचा गांभीर्य लक्षात घेत तपासाची चक्रे फिरवीत धुळ्यातून ऋषिकेश भांडारकर व खालिद अन्सारी या 2 तरुणांना अटक करत गुन्हा दाखल केला आहे। पुढे तपासात मित्रांनीच मित्राची मस्करी केल्याचं उघड झालं। इम्रान शेख व आरोपी ऋषिकेश भांडारकर व खालिद अन्सारी हे तिघेही टायगर ग्रुपसाठी काम करत असल्याचं समोर आलं आहे। मात्र याबाबत इम्रान शेख यांनी संबंधित तरुणांवर कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून सामाजिक जीवनात बदनाम करण्यासाठी षडयंत्र केलं असल्याचा आरोप शेख यांनी केला आहे। मेरा नाम मिस्टर इमरान शेख, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, नेशनल चीफ डायरेक्टर इंडिया। विषय ऐसा है कि 21 अप्रैल 2024 रात 9 बजे, रात 8:15 बजे मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं, मैंने जैसे ही कॉल एक्सेप्ट किया उसमें वो कहते हैं कि हम लश्कर-ए-तैयबा से बात कर रहे हैं। मैंने बोला बताओ किस लिए मुझे कॉल किया, तो कहा क्या आप महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हो, आपका जो है महाराष्ट्र में बहुत नाम है, अगर आप हमारे साथ में मिलकर काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, हम करोड़ों रुपए देंगे, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। मैंने बोला दुश्मनों, अगर तुम मुझे अपने देश के खाते करोड़ों रुपए के बदले में अपने देश से गद्दारी सिखा रहे हो तो सुन लो, ऐसे करोड़ों रुपए को मैं लात मारता हूँ। और फिर वो कहते कि इस देश की ये देश तुमको क्या देगा, हम तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगे, ऐसा करेंगे, इस्लाम के लिए जिहाद करो। मैंने बोला इस्लाम अमन का पैगाम देता है, तुम जो कर रहे हो आतंकवाद है, इसे तुम जिहाद का नाम दे रहे हो। मैंने सारी चीज़ें उनसे कहा और उनका कॉल कट कर दिया। मैं बोला इस देश के खातिर मेरे पूर्वजों ने और हमने कुर्बानी दी है और उस हिसाब से हम लोग भी इस रीत को लेकर चल रहे। दोबारा मेरे नंबर पर कॉल मत करना। फिर 22 तारीख को मैंने एडिशनल साहब से, 22 अप्रैल को मैंने एडिशनल साहब से मुलाकात किया। एडिशनल साहब को पूरा मुद्दा बताया, उन्होंने 40 करोड़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल करवाई। उसके बाद में वो साइबर सेल में तपास गया और साइबर सेल में तपास जाने के बाद में फिर माननीय एसपी साहब के मार्गदर्शन के नीचे जो साइबर सेल के अधिकारी सुरेश कुमार घुसर सर, उन्होंने पूरी केस की छानबीन की और आरोपियों को पकड़ के लाया। और बड़ा दुख हुआ जब पता चला कि अपने ही आस्तीन का साहब मतलब ऋषिकेश भंडारकर जो टाइगर ग्रुप खानदेश अध्यक्ष, वो मानव अधिकार समिति महाराष्ट्र अध्यक्ष है, इसने जो है इन दोनों, इसने और खालिद अंसारी करके इसने जो है मेरे खिलाफ प्लान बनाया था कि कैसे भी करके मैं उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लूँ और वो क्लिप लेकर जो है वो वायरल कर दे और मेरी आतंकवाद से मतलब मुझे जोड़ दिया जाए। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता उनके कहने के मुताबिक तो बताओ मेरा क्या हाल होता, मेरे परिवार का क्या हाल होता, मुझे आतंकवादी साबित कर दिया जाता। इतने बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े बड़े पद पर रहने के बाद ये क्रिमिनल ऋषिकेश भंडारकर ने और उसके साथी खालिद अंसारी ने किया है, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और पुलिस ने खूब कोऑपरेट किया। मैं सलाम करता हूँ महाराष्ट्र पुलिस को, मैं सल्यूट करता हूँ धुलिया पुलिस को, जिन्होंने इलेक्शन के परेड में रहने के बाद भी, इतना प्रेशर रहने के बाद भी जल्द से जल्द केस की तपास लगाई और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इन्होंने ऐसा करने का इनका मकसद है, मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ऋषिकेश भंडारकर से, ना खालिद अंसारी से, ना ये मेरे कोई दोस्त है, बस ग्रुप के नाम से एक दूसरे को जानते हैं। बाकी थोड़ा बहुत मिलना जुलना होता था। बाकी इन्होंने जो दुश्मनी की है, इन्हें ऋषिकेश भंडारकर ने जो किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि आज से 2-3 साल पहले मैं ग्रुप के जो पहलवान तानाजी भाऊ जादव जो प्रेसिडेंट है और वस्ताद जालिंदर भाऊ जादव प्रेसिडेंट है, उनसे डायरेक्ट मिलता, उनसे मिलना जुलना करता। तो शायद इसको जलस हुई होगी कि खानदेश का अध्यक्ष होने के बाद ये मेरे साथ में काम नहीं करता है, जबकि मैं इसके साथ में इसलिए नहीं काम करता क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी में ये काम करता है। तो इसकी ये जलन थी कि इसने देखा कि मेरा नाम इतना ऊपर जा रहा है, ऐसा XYZ जो भी इसकी जलन होगी, इसने मेरा मुद्दा बनाया और मुझे फंसाने का पूरा प्रयत्न करा। प्रतिनिधी सुनील निकम, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे।